तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिग्मा, डबल सिग्मा, ट्रिपल सिग्मा, इस टाइप से। खासकर जब सिग्मा नोटेशन यूज करते हैं इसका मीनिंग सम होता है, लेकिन वही डबल सिग्मा में डबल सम, ट्रिपल सम, इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे अगर मान लो कि हमने क्या किया कि सिग्मा सिग्मा और यहाँ पे सिर्फ 1 ले लिया और कहा है कि ये I इजकल टू 1 to n सिग्मा वेरी कर रहा है और ये J इजकल टू 1 to n सिग्मा वेरी कर रहा है। इसका मतलब है कि I और J एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर डिपेंडेंट नहीं होंगे तो दोनों का इंडिविजुअल अलग अलग हम सम का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। तो अगर 1 को हमने n टाइम्स प्लस किया तो इसकी वैल्यू n हो जाएगी। अब n और I देखिए ये इंडिपेंडेंट है, तो n बाहर निकल गया तो सिग्मा I इजकल टू 1 to n है, यहाँ पर 1 है। फिर इसको 1 को n टाइम्स प्लस करेंगे तो n इंटू फिर इसकी वैल्यू n आएगी, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने डबल सिग्मा यूज किया और कहा कि बोथ सिग्मा में जो वेरिएबल्स पैरामीटर्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, तो ऐसे सिग्मा का मीनिंग n स्क्वायर हो गया। अब आपको सपोज कीजिए कि इसमें मैं कंडीशन लगा दूं और कहूं कि ये 1 से I ग्रेटर है और ग्रेटर इक्वल है और J जो है I से ग्रेटर इक्वल है और ये अप टू n है। यहाँ पर हमने फिर 1 यूज किया। अब देखिए इस कंडीशन में और इस कंडीशन में डिफरेंस है। अब यहाँ पर ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो J का वैल्यू है हमने काउंट किया, J से J का वैल्यू I से स्टार्ट हुआ और n तक गया। तो I से स्टार्ट करके n तक लेने से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स जो मिलेंगे n माइनस I प्लस 1 मिलेंगे। क्लियर होना चाहिए। देखिए I से स्टार्ट किए कहां तक गए, n तक गए, तो नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 प्लस 1 हुआ और प्रत्येक जो टर्म है उसकी वैल्यू 1 आ रही है। तो यहां पर हमने लिखा कि n माइनस I प्लस 1 यूज किया और कहा कि जो I का वैल्यू है वो कहां से कहां तक जाएगा, n तक जा सकता है। देखिए I का वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर इक्वल टू J एंड इक्वल टू n। तो अब यह वैल्यू अगर हमें यूज करना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं कि दिस इज I इजकल टू 1 to n, ऐसे यूज कर सकते हैं। ऑब्वियस है कि या तो आप यहां से n सिग्मा I इजकल टू 1 to n 1 ले लीजिए माइनस I इजकल टू 1 to n ले लीजिए और प्लस सिग्मा 1 ले लीजिए, I इजकल टू 1 to n ले लीजिए। तो इसकी वैल्यू 1 है तो ये n स्क्वायर हो गया, ये n इंटू n प्लस 1/2 हो गया, ये n हो गया। जब हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n हो गया बाई 2, मीन्स n स्क्वायर प्लस n बाई 2, n इंटू n प्लस 1/2। देखिए यहां पर ये वैल्यू मिल रही। अब देखिए तीसरे कंडीशन में हमने यूज किया सिग्मा सिग्मा 1 और I जो है 1 से लेकर
ग्रेटर इक्वल टू 1 है लेकिन लेस देन जे है। देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर हमने ये लेस का कंडीशन यूज किया, आई इज लेस देन जे, यहाँ पे आई लेस इक्वल टू जे, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। तो अब ये आप यूज करेंगे कि ये सिग्मा रह गया, जे की वैल्यू आई प्लस 1 से स्टार्ट हुआ एन तक फिनिश हुआ, तो ये एन माइनस आई आ गया। ठीक है, अब एन माइनस आई हो गया और आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी, लेकिन ये हमेशा लेस देन एन होगा, तो कहां तक जाएगा, एन माइनस 1 तक जाएगा। तो जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये n इंटू सिग्मा 1 रह जाएगा, और सिग्मा 1 का मतलब क्या हो गया, n माइनस 1 हो गया। यहाँ पे सिग्मा ऑफ आई है, तो ये आपको n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 आ गया। तो इसको सॉल्व किए तो ये कितना आ गया, n इंटू एन माइनस 1 बाई 2। देखिए यहाँ पर आंसर डिफरेंट है, यहाँ पर आंसर डिफरेंट है, और यहाँ पर आंसर डिफरेंट है। तो इस कैटेगरी से हम देख रहे हैं कि जो सिग्मा के वैल्यू जा रहे हैं, अलग अलग केसेज में अलग अलग टाइप के आ रहे हैं। अब ट्रिपल सिग्मा को यूज करके देखते हैं कि ट्रिपल सिग्मा में इस तरह का क्या सिचुएशन आता है। तो ट्रिपल सिग्मा में इसी तरह से हम केसेज कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि हमने एक केस ले लिया कि सिग्मा 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 आई इज इक्वल टू 1 टू एन, आई इज इक्वल टू 1 टू एन, आई इज इक्वल टू जे यूज करूंगा, जे एन के। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये एन, ये एन, ये एन, मीन्स एन इंटू एन इंटू एन, एन क्यू। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वह कितना आ रही है, एन क्यूब आ रही है। ये क्या है, आई जे के इंडिपेंडेंट है, तो जब इंडिपेंडेंट का कंडीशन रहेगा तो हमें ये वैल्यू मिलेगा। अब सपोज कीजिए कि हमने एक सेकेंड केस लिया और कहा कि आई इज इक्वल टू 1 से ग्रेटर है, और ये जे जो है इससे ग्रेटर है, और के इससे ग्रेटर है, और यहाँ पे हमने सिग्मा यूज कर दिया कि इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी। अब देखिए ये जो वैल्यू है के की वैल्यू, ये कितना है, जे माइनस एन माइनस जे, इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो सम आएगा, ये जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, एन माइनस जे आएगा, एन माइनस जे। यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, आई की वैल्यू आपको 1 से जे तक आ रहा है। तो स्वाभाविक है कि जब इसको हम यूज करेंगे तो के की जो वैल्यू है वो के की वैल्यू को हमने यूज किया कि जे प्लस 1 से लेकर के एन तक। अब जे की वैल्यू जब यूज करेंगे तो ये वैल्यू कहाँ तक जाएगा, एन माइनस 1 तक। ये जो जे का वैल्यू है, जे का वैल्यू अगर हम यूज करेंगे तो आई प्लस 1 से स्टार्ट होगा, ध्यान दीजिएगा आई से ये ग्रेटर है। तो ये वैल्यू आपको यूज करेंगे कि आई प्लस 1 से स्टार्ट हुआ और कहां तक जाएगा, एन माइनस 1 तक जाएगा। हमने इसको यूज
ये ऑब्वियस है कि n-2 तक जाएगा। तो इसको यूज कर रहे हैं कि 1 से i जो है ग्रेटर है और इसकी वैल्यू कहाँ तक जा रही है, n-2 तक जा रही है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि i की वैल्यू 1 से लेकर के n-2 तक जाएगी। तो अब इसको जब सिंप्लीफाई करना होगा तो हम लिख सकते हैं सिग्मा ऑफ n-j(c)(1) लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं। अब j की वैल्यू क्या है, i प्लस 1 से लेकर n-1 तक। मैं i इक्वल टू 1 से n-2 तक इसको यूज कर रहा हूं और इसका सम लिख रहा हूं। देखिए j प्लस 1 मीन्स जो फर्स्ट टर्म मिलेगा वो n-i-1c1, n-i-2c1 और इस तरह से डिक्रीज होते होते जब इसकी वैल्यू n-1 करेंगे तो 1c1 मिलेगा। तो 1c1 के पहले हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3c1 है, 2c1 है, 1c1 है। तो ये जो सम आ गया इस सिग्मा का वैल्यू आ गया। अब इस सिग्मा के वैल्यू में देखिए 1c1 को 2c2 लिख सकते हैं। अब 2c2 और 2c1 प्लस करने से 3c2 मिल जाएगा। 3c2 प्लस 3c1 प्लस करने से 4c2 मिल जाएगा। मीन्स यहां पर जा रहे हैं तो 4c2 मिल रहा है। वैसे ही कंसेक्वेंटली लेफ्ट मोस्ट तक जाएंगे तो यहां पर n-i(c2) मिल जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट इधर से मिला i इक्वल टू 1 से लेकर n-1 और n-i से c2 तक। जब इसको सम के रूप में हमने यूज किया कि ये वैल्यू कितना आएगा, तो देखिए पहले i की वैल्यू हमने 1 यूज किया तो ये n-i का वैल्यू यूज कर रहे हैं 1 तो n-1 और इधर से c2 n-2c2 और लास्ट में अगर n-2 यहां यूज करेंगे तो ये वैल्यू 2c2 आएगा। देखिए ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब 2c2 के पहले क्या होगा, 3c2 होगा। अब 3c2 को हमने यहाँ पे प्लस कर दिया कि 3c2 आ रहा है। अब 2c2 प्लस 3c2 यहाँ पर 3c3 भी लिख सकते हैं। तो 3c3 प्लस 3c2 4c2 हो जाए 4c3 हो जाएगा। तो 4c3 और इस तरह से जब यहां तक जाएंगे तो ये n-1 प्लस 1 c3 हो जाएगा। तो फाइनली n-1 प्लस 1 कितना हो गया, n हो गया इधर से c3। तो देखिए इसका जो वैल्यू आया, अब फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं कि ये जो सम है ये है n इंटू n-1 इंटू n-2/6। देखिए इसका मीनिंग ये आ रहा है। तीसरे कंडीशन में भी इसी तरह से हम कैलकुलेट करके वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। और ये आपको जो ट्रिपल सिग्मा है, मुझे लगता है कि ट्रिपल सिग्मा को आप अच्छे तरीके से समझने लगे होंगे। अब ट्रिपल सिग्मा पे फिर से एक बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन दे देता हूं, थोड़ा और क्लियरिटी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। तो सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे कहा कि सिग्मा ऑफ i इक्वल टू 1 to n, j इक्वल टू 1 to n एंड k इक्वल टू 1 to n और इधर से NCi, NCj, NCk यूज किया।
अब देखिए ये जो सारे हैं वो इंडिपेंडेंट टाइप के हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 1 to n I इज सिग्मा j इज इक्वल टू 1 to n, और ये सिग्मा k इज इक्वल टू, इधर से पहले इनको सेपरेट कर देता हूं, NCJ ये अलग हो गया, इनको एक साथ कर दिया, और फिर सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n NCK। अब देखिए इसका वैल्यू तो आपको मालूम है कि अगर ये NCK अगर 1 से स्टार्ट करने से बेटर है कि 0 से स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा हमें सिंप्लीफिकेशन जो है इजी लगेगा, तो उसमें थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आपको बढ़ जाए। तो 0 I इज इक्वल टू 0 टू I इज इक्वल टू 0 टू n, j इज इक्वल टू 0 टू n, इस तरह से वैल्यू को हमने यूज किया। तो ये मिल गया आपको सिग्मा I इज इक्वल टू 1 टू n, सिग्मा j इज इक्वल टू 1 टू n, और NC जे इसको क्या लिखेंगे 2 टू द पावर n। अब 2 टू द पावर n जो है इंडिपेंडेंट ऑफ I j है, इसको कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 टू द पावर n सिग्मा I इज इक्वल टू 1 टू n NCI ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह से सिग्मा NCJ और j इज इक्वल टू 1 टू n ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये भी 2 टू द पावर n है, ये भी 2 टू द पावर n है, तो ये 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर n मीन्स 8 टू द पावर n, ये हमारा ट्रिपल सिग्मा NCI NCJ और NCI NCJ इस तरह से वैल्यूज मिल जाएंगे। और थोड़ा इसको रब कर देता हूं। अब सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे जो सिग्मा यूज किया है, सेम टाइप से सिग्मा यूज कर रहा हूं, और ये ले रहा हूं 0 टू I इज लेस इक्वल टू j, j इज लेस इक्वल टू k, k इज लेस इक्वल टू n, फिर NCK एंड JCI और KCJ एंड JCI, इस तरह से देखिए NCK KCJ एंड JCI ऐसा हमने यूज किया है। तो अब इसको सम करना है कि इसका सम हमें क्या मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि ये J को अगर फिक्स करके अगर हम एक सिग्मा को यूज करें, तो ये वैल्यू आ जाएगा सिग्मा और इस तरह से I लेस इक्वल टू J, और ये n तक जाएगा। हमने क्या किया कि KCJ और पहले J को यूज कर रहा हूं, तो I को यूज कर रहा हूं, तो I को यूज करते समय अगर हम कहें कि I की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, तो I की वैल्यू स्टार्ट होगी, देखिए I की वैल्यू हमने स्टार्ट किया 0 से लेकर J तक के स्टार्ट किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
के सी जे और एन सी के, इसको रहने दिया, इसको रहने दिया और वैल्यू हमने यूज किया कि 0 से जे, जे से के, ये आई को हमने एक्स यूज कर लिया। तो आई को जब यूज कर लेंगे तो ये क्या होगा, जे सी 1 प्लस जे सी 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो जे सी आई मीन्स फ्रॉम 0 टू जे, तो 1 प्लस जे सी 2 प्लस जे सी जे तक गए। ये देखिए ये 2 टू दी पावर जे हो गया। अब 2 टू दी पावर जे और सिग्मा सिग्मा एन सी के सी जे एंड 2 टू दी पावर जे। के की वैल्यू 0 से n तक है, के की वैल्यू 0 से n तक है, तो अगर इसको मैं यूज कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला देखिए, अगर ऐसा रहता है कि NCR 2 टू दी पावर r, तो ये क्या होता है 2 प्लस 1 टू दी पावर n, ऐसा होता है। तो इसको यूज करने से ये आ गया सिग्मा और ये k इजकल टू 0 टू n और 2 प्लस 1 टू दी पावर k और NC के हमने यहाँ पे यूज किया। तो अब ये क्या आ गया, फिर यही फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये 3 टू दी पावर r हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गया 3 प्लस 1 टू दी पावर n। तो पहले ये 3 था, अब 3 प्लस 1 आ गया, तो यहां से जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 टू दी पावर n आ रहा है। यहाँ पे जब हमने इसको यूज किया, डबल सिग्मा को यूज किया, तो पहले में आया ये 3 टू दी पावर n आया और फिर उसको यूज किए तो कितना आ गया, 4 टू दी पावर n आ गया। तो इस तरह से आप बहुत सारे जो सिग्मा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे कंसेप्ट्स यूज करके कोशिश कीजिए उसको बार बार प्रैक्टिस करने के लिए। तो इससे क्या होगा कि आपको डबल ट्रिपल सिग्मा पे आपका कमांड हो जाएगा। ठीक है।